हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इजी भी बहुत है। थोड़ा सा अगर आप लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, कोई भी प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। चलिए देखते हैं, अपना क्वेश्चन वाइज देखते हैं। कुछ नई चीज़ आएगी तो हम क्वेश्चन के साथ में ही सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज है हमारे पास 10,800 फॉर 3 ईयर्स एट 12:1/2% पर एनम कंपाउंड एनुअली। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको पता होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी आपने। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लिया मैंने 10,800 रुपीज़ किसी को उधार पे दिए हैं 3 ईयर्स के लिए, और जो रेट है हमारा, जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो 12:1/2% पे होगा। साथ में बोला है कंपाउंडेड एनुअली। इस कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है कि साल में एक बार मैं ब्याज लूंगा, ठीक है। तो हमने टोटल अमाउंट निकालना है कि हमें कितने रुपए मिलेंगे, कितने ईयर के बाद, 3 ईयर के बाद, और कितना हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा, मतलब ब्याज बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे फर्स्ट पार्ट को। सबसे पहले ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू जो हमने उधार दी है, मतलब अपने इंटरेस्ट पे दी है 10,800 रुपीज। टाइम देखेंगे, टाइम कितने टाइम के लिए दी है, 3 ईयर के लिए दी है। और रेट जो है वो क्या है हमारा 12:1/2, मीन्स इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × 2 = 24 और 1 25/2%। साथ में देखेंगे यहाँ पे पर एनम बोला है तो पर एनम डाल लेंगे। पर एनम का मतलब है साल में एक बार। तो यहाँ पे हमने निकालना है अपना अमाउंट। अब अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 इसकी पावर T। ये अमाउंट आएगा हमारा, ये प्रिंसिपल 1 + R होता है रेट, अपॉन में 100, ये टाइम होगा हमारा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमें। A इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या है 10,800 1 + R क्या है हमारा 25/2 और अपॉन में क्या है 100, और टाइम कितना है हमारा 3 ईयर। वैल्यू पुट कर दी हमने, इसको अब सिंप्लीफाई कर लेना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 25 × 1 = 25, 25 और जा 100, तो अमाउंट इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 10,800 इंटू 1 + ऊपर क्या है हमारा 1 अपॉन में 4 2 जा 8 इसकी पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू 10,800 इंटू में 8 1 जा 8 और 1 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/8। एलसीएम लेके भी कर सकते हो आप इसको, नहीं तो वैसे भी ऐसे कर लो, 8 1 जा 8 और 1 9, 9/8 आ जाएगा। इसकी पावर कितनी है 3, ठीक है। अब अमाउंट इज इक्वल टू किसके आ गया हमारा 10,800 मल्टीप्लाई 9/8 का क्यूब का मतलब क्या है, इसकी 3 बार मल्टीप्लाई होगी, 3 टाइम्स। पिछले चैप्टर में हम करके आए हैं क्यूब रूट के बारे में, ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 15,377.34। क्या आ जाएगा 15,377.34 रुपीज, ठीक है। मतलब 10,800 रुपये हमने इंटरेस्ट पे दिए और हमें कितने मिल गए 15,377.34 हमें टोटल अमाउंट मिल गया। तो हमारा अमाउंट जो आ गया वो क्या आ गया 15,377.34 रुपीज। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है हमारा, जो ये अमाउंट होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना बना 3 साल बाद 15,377 रुपये 34 पैसे, माइनस में हमारा प्रिंसिपल हमने कितने रुपए दिए थे 10,800, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4,577.34 रुपीज। ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट,
आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर फील करे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड के अंदर क्या करना है। ₹18,000 फॉर 2.5 ईयर। अब यहां पे क्या कहा है, 18,000 रुपीज दिए हैं कितने साल के लिए, 2.5 ईयर के लिए, एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब इंटरेस्ट जो है वो पर ईयर के हिसाब से लेना है, मतलब एक साल होते ही आपने कहना है कि भाई मेरा इंटरेस्ट दे, ठीक है। इसका मतलब ये है पर एनम का मतलब। तो अब देखते हैं इसमें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड पार्ट में जो प्रिंसिपल गिवन है वो क्या है हमारे पास, 18,000 रुपीज, ठीक है। टाइम जो है वो क्या है, 2.5 ईयर, और रेट जो थी वो क्या थी, 10% पर एनम। अब जहां पे भी टाइम इस तरीके से मिल जाए ना आपको, 2.5 आ गया, या फिर 2 ईयर 4 मंथ आ गया, या फिर 2 ईयर 6 मंथ आ गया, इस तरीके से आ जाए तो उसको क्या करो, डिवाइड कर लो, 2 प्लस हाफ ईयर। ऐसे लिख सकता हूं ना मैं कि 2 ईयर प्लस में हाफ ईयर। तो यहां पे क्या करना होता है हमें, 2 ईयर्स पे तो हम पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे टोटल, कि 2 साल बाद कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हाफ ईयर का अलग से फाइंड आउट करेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए कैसे करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 इसकी पावर T। फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिखना है आपको। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है 18,000, 1 प्लस रेट क्या है हमारी 10%, 10/100, और टाइम क्या है हमारा, पहले लेंगे हम 2 ईयर। तो ये क्या है हमारा 2 ईयर के लिए। तो यहां पे अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ गया 18,000, 0 से 0 कैंसिल, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10 1 जा 1 और 1 11/10 की पावर 2। इसको एलसीएम लेके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, ठीक है। और वैसे भी आपको मैंने शॉर्टकट बता दिया है कि 10 1 जा 10 और 1 ऐड करेंगे इसमें तो 11/10 की पावर 2। तो अमाउंट इक्वल टू क्या आ गया 18,000 मल्टीप्लाई, अब 11/10 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 11/10 मल्टीप्लाई बाई 11/10। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, 0 से 0, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गई। तो अमाउंट जो आ गया हमारा क्या आ गया, 180 की 11 की और 11 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21,780 रुपीज, मतलब 21,780 रुपीज आ गया हमारे 2 साल के बाद अमाउंट हो गया। अब जो है नेक्स्ट कितना बच गया हमारा, हाफ ईयर। अब 2 साल के बाद इतने रुपए हो चुके हमारे। अब जो हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, इस रुपीज के ऊपर लगेगा। ये चीज ध्यान रखनी है, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, 18,000 को ही ले लेते हैं तो वहां पे रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि 2 साल के बाद हमारे रुपए तो इतने हो चुके, तो इसके आगे हाफ ईयर के लिए और बचे हैं हमारे, तो हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट जो लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा हमारा, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे निकालेंगे 4 हाफ ईयर। यहां पे अब आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल टू हमारे पास रुपए क्या है 21,780 प्लस में टाइम कितना है, ओ मल्टीप्लाई में सॉरी टाइम कितना है 1/2, मल्टीप्लाई रेट कितनी है हमारी 10%, और डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा 100। यही तो फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। तो यहाँ पे सिंपलीफाई करते 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1089। तो टोटल इंटरेस्ट जो आ गया हाफ ईयर के लिए वो क्या आ गया 1089 रुपीज, ठीक है। अब देखते हैं टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा। टोटल अमाउंट इन 2.5 ईयर, 2.5 ईयर में टोटल अमाउंट कितना हो गया, देखो 2 ईयर का जो था वो कितना था हमारा 21,780 प्लस में यहाँ पे क्या है 1089, दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 22,869 रुपीज, ये आ गया हमारे पास टोटल अमाउंट। अब हमारे पास टोटल अमाउंट आ चुका, टोटल अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 22,869 रुपीज। प्रिंसिपल कितना था हमारा 18,000 रुपीज,
मतलब इतने रुपए हमने इंटरेस्ट पे दिए थे, तो हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, मतलब ब्याज कितना मिला हमें, इंटरेस्ट कितने रुपए ज्यादा मिले। तो वो क्या करेंगे हम, अमाउंट माइनस में क्या कर देंगे, प्रिंसिपल, मींस 22,869 माइनस में 18,000। जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4,869 रुपीज। तो इतने रुपए हमें इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 2.5 ईयर। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत इजीली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट रीड करो, क्या है। रुपीज 62,500 फॉर 1.5 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहां पे ध्यान देने की बात है, पहले जो दो क्वेश्चन थे वहां पे क्या था, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो क्या कर रहा था, एक साल के अंदर मिल रहा था। बट यहां पे क्या कहा है कि मैंने 62,500 रुपये दिए हैं 1.5 ईयर के लिए एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और जो रेट है वो क्या कही है उसने कि मैं तो भाई ब्याज लूंगा ना, जो अपना इंटरेस्ट लूंगा वो तो हाफ ईयर में लूंगा, मतलब 6 मंथ के बाद ही ले लूंगा मैं। तो वहां पे क्या था हमारा, एक साल के बाद ले रहा था, 1 ईयर के बाद। बट यहां पे क्या बोल दिया उसने कि मैं तो हाफ ईयर के अंदर ही 6 मंथ होते ही मुझे तो अपना इंटरेस्ट चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। अभी समझते हैं कैसे करना है। सी पार्ट देखते हैं इसका। यहां पे हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो क्या है, 62,500 रुपीज, ठीक है। टाइम देखते हैं क्या है, 3/2 ईयर। 1.5 बोला है, 1.5 को क्या कर सकते हैं हम, 1:1 था, तो 2 1 2 और 1 3/2, ठीक है। अब उसके बाद क्या हमारा रेट जो है वो क्या है, 8% हाफ ईयरली बोल रहा है। अब यहां पे करना क्या होता है, अगर हाफ ईयरली हो तो हाफ ईयरली का मतलब क्या है। अब देखो साल के अंदर कितने हाफ ईयर्स बनते हैं हमारे, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। 12 मंथ को हम किस में डिवाइड करते हैं, 6 + 6 में, तभी तो हाफ ईयरली हो गए। ये भी हाफ ईयर, ये भी हाफ ईयर। तो एक साल के अंदर कितने हाफ ईयर बन गए, 2 हाफ ईयर बन गए हमारे, ठीक है। अब देखो टाइम कितना है, 3/2 ईयर्स, मतलब 1:1/2। एक तो 1 ईयर कंप्लीट है, दूसरा क्या है हमारा, हाफ ईयर। तो हाफ ईयर के मतलब 1:1/2 के अंदर कितने हाफ ईयर बने हमारे, टोटल मंथ हो गए 18 मंथ। तो मतलब कितने बन गए, 6 + 6 + 6, मतलब 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा उसको। कितने बार मिलेगा, 3 बार। तो हमारा जो टाइम होगा ना वो क्या हो जाता है, हमारा दे रखा है 3/2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। टाइम को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ ईयरली में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि साल के अंदर 2 हाफ ईयर बनते हैं हमारे। और रेट जो होती है ना वो क्या हो जाती है, अब 8% पूरे साल की होती है। तो अब यहां पे हाफ ईयरली लेनी है तो इसको क्या कर देंगे, हाफ, तो रेट हो जाती है हमारी R/2। तो यहां पे देखेंगे कितना बनेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितने बन गए, 3 हाफ ईयर। अब आप वैसे भी देख सकते हो 1.5 साल के अंदर 1.5 ईयर के अंदर कितने हाफ ईयर बन गए हमारे, 3 हाफ ईयर। और रेट क्या हो जाएगी हमारी, 8% थी, 8/2 मतलब कितने होगी, 4%। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें और अच्छे से होगी, वो भी हाफ ईयर का ही है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। यहां पे हमने फॉर्मूला वही लगाना है अपना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर t। अब अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था हमारा, 62,500 + 1 + R क्या हो गया हमारा, 4% अपॉन में 100, और टाइम कितना हो गया, 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अमाउंट इक्वल टू 62,500 1 + 4 1 जा 4, 25। तो यहां पे क्या आ गया, 1 + 1/25 इसकी पावर 3। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ गया, 62,500 मल्टीप्लाई 25 1 जा 25 और 1 को ऐड करेंगे तो 26/25 इसकी पावर 3। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ गया, 62,500 मल्टीप्लाई 26/25, 3 टाइम्स लिखेंगे, 26/25 मल्टीप्लाई 26/25।
अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो करते हैं 25 से इसको डिवाइड करते हैं तो 25 2 जा 500, ये आ गया हमारे पास। 25 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 100, और 25 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया 4। तो अमाउंट इज इक्वल टू किसके आ गया, इनकी मल्टीप्लाई करते और विद 4 की मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 70,304 रुपीज, इसकी कैलकुलेशन। अब हमने क्या निकालना है, अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है हमारा, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल वैल्यू। अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 70,304 माइनस कर देंगे 62,500, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाएगी 7,804 रुपीज। दिस इज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, वहां पे आपको और हाफ ईयरली का मतलब अच्छे से क्लियर करेंगे। देखते हैं फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है हमारा, देखते हैं ₹8,000 फॉर 1 ईयर। 8,000 रुपये को 1 साल के लिए ब्याज पे दिया है, इंटरेस्ट पे दिया है एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथ के बाद ले रहा है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि 6 मंथ के बाद उसको इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है, प्रिंसिपल है हमारे पास 8,000 रुपीज। टाइम देखते हैं क्या हमारा 1 ईयर गिवन है, और रेट जो गिवन है 9% गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ ईयरली बोल रहा है। अब अपने आप सोचो कि 1 साल के अंदर हाफ ईयर कितने बनते हैं, पूरे कंप्लीट 1 ईयर के अंदर 2 हाफ ईयर बनते हैं हमारे 6 मंथ के। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसीलिए हम टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हाफ ईयर हो गया हमारे पास, हो गया नहीं हो गया टाइम, 2 हाफ ईयर हो गए। और रेट को क्या करते हैं हम हाफ कर लेते हैं, क्योंकि 6 मंथ के लिए, ये पूरे साल के लिए होती है, हाफ मंथ 6 मंथ के लिए कितनी हो जाएगी इसका हाफ। तो रेट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 9/2% हाफ ईयरली। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर t। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है 8,000, 1 प्लस रेट क्या है हमारा 9/2 मल्टीप्लाई बाई 100, टाइम क्या है हमारा 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो गया 8,000 इंटू 1 + 9 यहाँ पे क्या आ गया 100 2 जा क्या हो गया हमारा 200 की पावर 2। कट नहीं रहा तो ऐसे ही छोड़ लेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ गया 8,000 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 200 है, 200 1 जा 200 प्लस में करते हैं 9, तो क्या हो गया 209 अपॉन में 200 इसकी पावर 2। अमाउंट इक्वल टू क्या आ गया 8,000 मल्टीप्लाई 209 अपॉन में 200 मल्टीप्लाई 209 अपॉन में 200, पावर 2 है इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 20 से 20 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट। और देखते हैं क्या कैंसिल आउट होता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 4 1 जा 1 और 4 5 जा 20। अब अमाउंट जो आ गया हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 209 और 209 की और डिवाइड बाई 5 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8736.20 रुपीज। ठीक है, अमाउंट आ गया हमारा। अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अच्छा जो ये अमाउंट आता है ना इसके अंदर प्रिंसिपल भी होता है हमारा, और प्लस में जो हमारा इंटरेस्ट बना है वो भी होता है, दोनों ऐड होते हैं। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब इतने रुपए हमें मिले हैं। अब इसमें से 8,000 तो हमने दे भी तो रखे थे, तो हमारे पास टोटल ब्याज कितना आया, टोटल इंटरेस्ट कितना है, वो कैसे निकलेगा 8736.20 माइनस कर देंगे हम 8,000 को। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास क्या आ गया 736 रुपीज 20 पैसे, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। मतलब अगर हम किसी को 8,000 रुपये देते हैं और टाइम होगा हमारा 1 ईयर और कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा है, तो हमें 1 साल के अंदर इतने रुपए इंटरेस्ट के मिल जाएंगे, ब्याज के मिल जाएंगे। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्या है, ₹10,000 फॉर 1 ईयर। ₹10,000 इंटरेस्ट पे दिए हैं कितने दिन के लिए, 1 ईयर के लिए,
एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहां पे भी क्या कहा है, हाफ ईयरली है, मतलब 6 मंथ के बाद वो अपना इंटरेस्ट ले रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहां पे क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल जो है वो क्या है 10,000 रुपीज, और जो टाइम है वो क्या है 1 ईयर, और रेट जो है वो है 8%। सिमिलरली यहां पे भी एक बार देखते हैं, 1 ईयर के अंदर 6 मंथ के कितने पेयर बनते हैं हमारे, 2 पेयर बनते हैं, 6 मंथ का पहले 6 मंथ का बाद में, तो 2 हाफ ईयर बन गए हमारे। और वैसे भी हम क्या करते हैं, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेट को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये भी आसान तरीका है। तो यहां पे क्या हो गया, 2 हाफ ईयर हो गए हमारे, और रेट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 4% हाफ ईयरली। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब, क्योंकि 6 मंथ के बाद वो इंटरेस्ट ले रहा है। देखो टाइम क्या था हमारा 1 ईयर था, एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट लेगा, वो 2 बार लेगा, 6 मंथ में लेगा। तो रेट जो होगी वो 8% पूरे साल की होती है। तो 6 मंथ के लिए क्या हो जाएगी, वो हाफ हो जाएगी। पहले 6 मंथ 4% लगेगी, फिर 6 मंथ में 4% लगेगी, हाफ कर देंगे। अब यहां पे हमने क्या लगाना है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर t। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है हमारे पास यहां पे 10,000, 1 प्लस रेट क्या है हमारी 4/100 की पावर 2। तो अमाउंट इक्वल टू क्या आ गया 10,000 इंटू 1 + 4 से डिवाइड करते हैं, 4 × 1 = 4, 25। तो यहां पे क्या आ गया 1/25 इस सारे की पावर 2। तो अमाउंट इक्वल टू क्या है 10,000 मल्टीप्लाई 25 × 1 = 25, 1 ऐड करेंगे तो 26/25 इसकी पावर 2। तो अमाउंट इक्वल टू क्या आ गया 10,000 मल्टीप्लाई 26/25 मल्टीप्लाई 26/25, मतलब 26/25 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 25 × 1 = 25, 25 4 × 100 और 00, 25 से डिवाइड करते हैं, 25 × 1 = 25, 1, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 156। तो अमाउंट इक्वल टू क्या आ गया 26 की और 16 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10816। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मतलब 10,000 रुपये हमने इंटरेस्ट पे दिए, हमें 2 साल के मतलब 1 ईयर के बाद इतने रुपए मिल गए 10,816। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला, तो वो कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, 10,816 माइनस में 10,000 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ गया 816 रुपीज। दिस इज द आंसर। आई होप आपको सभी पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट अगर फील करते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इस चैनल को अपने क्लासमेट्स को जरूर शेयर करें, सभी को बताएं, क्योंकि आने वाली क्लासेस की वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।